देखिए प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आ गए हैं रामानंद सर जी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन देखिए बेटा एक काम करिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम जब से पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब से आपको सवाल नहीं समझ में आएगा। ये नहीं थोड़ा सा वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो इतने से नहीं समझ में आएगा। जब से आप, हाँ हम ये गारंटी रखते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए, ना समझ में आए तब हमको कमेंट में बता कहिए कि सर हमको नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से हमको बता दीजिए। आप लोग वीडियो देखिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। आज हम आप लोगों को आगे ले चल रहे हैं प्रश्नावली 7.1, यानी जो निर्देशांक ज्यामिति कहानी पढ़ाए थे, अब उसी कहानी के माध्यम से अब हम आप लोगों को सवाल बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, अब आपका प्रश्नावली देख दिया है, प्रश्नावली 7.1 7.1 का है। अब देखिए बेटा, इसमें जैसे कभी कदा होता है, पहला क्वेश्चन जैसे दे दिया कि हम बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो दे दिया 2,3 और दे दिया आपका क्या 4,1 दे दिया। अब पूछ लिया कि इनके बीच की दूरी कितना होगी, तो आप लोग ध्यान देंगे कि हम बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो एक को हम x1 मान लो, एक को क्या मान लो x2 मान लो। तो देखो बेटा, a हो जाएगा x1 y1 और a आपका क्या हो जाएगा x2 y2। और आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि जरूरी नहीं है कि आप लोग x1 y1 इसी को माने, आप इसको भी मान सकते हैं, लेकिन फर्क कितना है, अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो आपका ये क्या होगा x2 y2 हो जाएगा। अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x2 y2। अब इसके बीच की हम क्या निकालना है, आप लोगों को दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसी फार्मूले में बैठा दो बेटा। देखो अब यहाँ क्या है x2 है ना, जब यहाँ x2 है तो हम x2 की जगह पर क्या रखेंगे 4, तो यहाँ बैठा दो x2 का मान कितना है 4 माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 2, तो x1 का मान कितना रख दो 2, इतने का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ क्या है y2 है, तो अब y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, तो y2 का मान कितना है 1, अब माइनस y1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 3, इतने का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे अंडर रूट, अब देखिए बेटा इसमें इसको घटा दो, तो 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस अब इसमें से इसको घटा दो कितना बचेगा -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर दो। अब जब स्क्वायर करोगे देखो 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करो 2 दूना 4, लेकिन ध्यान दो बेटा ये प्लस था तो प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है, जब माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अब दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। अब इसका हम क्या करें वर्गमूल निकाल लो, और जब वर्गमूल निकालोगे तो हम बताए थे ना, तो इसका वर्गमूल निकालोगे पहले इसका खंड करो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसका जोड़ा लगा कि इसको बाहर कर दो, यानी जब जोड़ा निकालेगा तो इसका बाहर यानी 2 अंडर रूट 2, इतना क्या आएगा मात्रक, मतलब इसके बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब 2,3 और 4,1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा 2 अंडर रूट 2 होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो बेटा अगर इसी में देखो एक क्वेश्चन और, ये तो पहला सवाल का हो गया है। अब दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है कितना कि -5,7 और क्या दिया है आपका -1,3, यही है ना दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल दिया है -5,7 और -1,3, यही दिया है। तो आप क्या करेंगे इसको मान लो x1 y1, पहले वाले क्या मान लो x1 y1, और इसको क्या मान लो x2 y2, ठीक। अब इसके बीच की हमको क्या निकालना है दूरी निकालना है, तो दूरी का सूत्र लिखो, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक।
अब इसके बाद जब इसको फार्मूला में बैठाओगे, देखो बेटा अब यहाँ क्या है x2 है ना, तो x2 का मान कितना है -1, तो यहाँ लिखो -1। इसके बाद अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। इसके बाद x1, तो x1 का भी मान कितना है -5 है। जब इसको उठाकर यहाँ बैठाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5 इतने का होल स्क्वायर। अगले कोष्टक में अब यहाँ क्या है y2 है, तो y2 का मान क्या बैठाएंगे 3, तो यहाँ 3 बैठा दो, 3 माइनस अब y1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 बैठा दो इतने का होल स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में अब देखो बेटा 5 में से 1 घटेगा, क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, सीधी सी बात, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हमेशा घटेगा। हाँ रही बात जो बड़ा चिन्ह रहेगा उसको लिखेंगे, अगर प्लस बड़ा रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस बड़ा रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो देखो बेटा 5 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 4, यानी 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा दो तो 3 में से 7 घटाओगे क्या बचेगा -4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो अंडर रूट में 4 चौके 16, अब फिर इसका करोगे तो माइनस का स्क्वायर को माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, अब 16 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 का हम क्या करें खंड कर दो, देखो किसका जोड़ा लगता है, जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर कर दो। तो जब 32 का खंड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो अब ध्यान दे बेटा, अब इन दोनों में से एक ठो निकाल लो, अब फिर इन दोनों में से एक ठो निकाल लो। अब इसका जोड़ा नहीं लगा, अब जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर ही रहने दो, क्या मतलब है, जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर कर दो। अब अंडर कितना हो जाएगा 2, तो इसका गुणा कर दो 2 दूना 4, तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाए कितना आएगा बेटा, इसके बीच की दूरी आएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक, यही देखो आंसर आएगा दूसरे का आंसर। यानी पहले सवाल का जो दूसरा आंसर है इसका आंसर कितना आएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक, मतलब इसके और इसके बीच मतलब -5, 7 और -1, 3 इसके बीच की जब दूरी निकालेंगे आप लोग तो इसका आंसर आए कितना 4 अंडर रूट 2 आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बेटा अब पहले का तीसरा सवाल देखो। अब जो पहले सवाल का जो तीसरा है वो भी कितना देखो दिया है, वो दिया है आपका कितना a, b और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कितना दिया है वो दिया है -a, -b, इसके बीच की क्या निकालना है दूरी निकालना है। बात समझ में आई? तो जब दूरी निकालना है तो इसको हम क्या मान लें x1, इसको मान लो y1, पहले वाले क्या मान लो x1 y1 और दूसरे वाले क्या मानेंगे आप लोग x2 y2 मान लो। तो a आपका कितना हो जाएगा x2 y2, मतलब a पहला वाला हो गया x1, दूसरा वाला हो गया y1, a हो गया x2 और a हो गया y2। अब इसके बीच की जब दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ध्यान बेटा अब क्या करेंगे, यहाँ x2 है ना, तो अब बताओ x2 की वैल्यू कितना है -1, तो अब यहाँ बैठा दो कितना -a, इसके बाद अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब x1, तो x1 का मान कितना है a है, x1 का मान कितना है a है, तो यहाँ a कर दो, यानी इतने का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ क्या है y2 है, तो y2 का मान कितना है -b है, तो यहाँ क्या बैठाओगे -b। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो, y1 का मान कितना है b, इतने का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे जोड़ दो अब, क्योंकि देखो a भी माइनस दोनों सेम है तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2a, कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस अब इसको भी जोड़ दो -2b का होल स्क्वायर। और जब इसको हल करोगे तो अंडर रूट जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, a का ही करेंगे तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस अब इसका करो, इसका भी हो जाएगा कितना 4b स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, आप देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो एक काम करो इसमें से 4 कॉमन ले लो, क्या करें 4 कॉमन ले लो,
तो जब इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो पहले अंडर रूट के अंदर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसके बाद अब यहाँ क्या है, 4 है। अब अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो इसका हम वर्गमूल निकाल दें। तो देखो बेटा 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका आंसर आएगा, इतना मात्रक। इतना क्या आएगा, मात्रक। देखो बेटा पहले में 3 सवाल था, पहला बता दिए, दूसरा भी बता दिए और तीसरा भी बता दिए। इसके बाद अब जस्ट हम आगे चल रहे हैं दूसरे सवाल में आपको, ठीक। अब जो दूसरा सवाल में चलेंगे, हाँ देखिए बेटा जो दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है कि बिंदु, दूसरा सवाल दिया है कि बिंदु कितना 0,0 और 36,15 और क्या दिया है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप देखो इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालेंगे तो करना कुछ नहीं है, देखो बेटा इसको दूरी निकालना है तो इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2, x1 y1 एक क्या मान लो x2 y2। अब इसके बीच की जब दूरी निकालेंगे सेम वही सूत्र लगा दो, दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र में बैठा दो। तो जब सूत्र में बैठाओगे तो बराबर कितना हो जाएगा, अंडर x2 का मान कितना है 36, 36 माइनस x1 का मान क्या है 0, 0 इतने का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ क्या है y2, तो y2 का मान कितना है 15 है। तो यहाँ क्या लिखोगे 15 माइनस अब y1 का मान क्या है 0 है, इतने का होल स्क्वायर। तो आप देखो बेटा अब यहाँ क्या है 36 में से 0 घटाओगे कोई मतलब तो है नहीं, तो यानी हम क्या करें 36 का स्क्वायर कर दें और फिर प्लस अब यहाँ क्या है 15 में से 0 घटा 0 से कोई मतलब तो है नहीं, तो यहाँ 15 का भी स्क्वायर कर दो। तो देखो जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 का स्क्वायर करना है तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसका क्या करो गुणा कर दो, 36 गुणे 36 गुणा कर दो, 36 गुणे 36 गुणा कर दो, कितना होगा 36 के 6 36 के 18 18 19 20 21, 36 का 18 और 3 3 का 9 1 10 यानी 6 9 2 1 यानी 1296, यानी 36 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 1296 प्लस अब यहाँ क्या है 15 है, तो अगर 15 का स्क्वायर करें कितना होगा 15 15 कितना होता है 225, 15 15 कितना होता है 225 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ दो, जब तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो बेटा 6 5 11 9 2 11 और 1 12 2 2 4 1 5, इसके बाद यहाँ 1 कितना हो जाएगा 1521 अंडर रूट में। अब कुछ करना कुछ नहीं है, अब इसका हम क्या करें खंड कर दो, खंड करने के बाद जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल दो, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको क्या करो अंदर ही रहने दो। या फिर देखो हम बता दे रहे हैं इसका खंड कर दो, खंड करोगे कितना हो जाएगा देखो 1521। अब इसका खंड करो, ये 2 से तो कटेगा नहीं लेकिन 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दो, 3 से काटो 3 5 15, फिर यहाँ 2 उतारोगे 0 3 7 21, फिर 3 से काटो इसको, जब फिर 3 से काटो कितना हो जाएगा 3 1 3, कितना बचा 2 बचा 0 हो जाएगा, तो 3 6 18 2 बचा 27 3 9 27। इसके बाद अब कैसे काट दिया जाए 13 से कटेगा, जब 13 से काटोगे 13 13 ही हम कितना होता है 169। अब यहाँ भी 13 से काट दो कितना हो जाएगा एक, कुल मिला के जब इसका खंड करोगे तो रूट में कितना आएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब देखो बेटा इसका जोड़ा लगाओगे तो कितना होगा 3, अब इन दोनों में से ले लो कितना 13, अब दोनों गुणा करो 13 तिया 39 मात्रक, यही देखो आएगा, मतलब इसके बीच की दूरी कितना होगा 39 आएगा। ठीक, अब चल रहे हैं अगले वाले सवाल में, आपको ध्यान देंगे। ठीक, हाँ देखिए बेटा अब अगला सवाल क्या दिया है, दिया है कि तीसरा सवाल दिया है कि क्या बिंदु, देखो
1,5 और दिया है कितना 2,3 और कितना दिया है -2, -11। यही सवाल है ना। आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा मिस्टेक ना हो, इसलिए सवाल पता चला मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर ही नहीं आएगा तब। हाँ, तो इसमें देखो इसमें 3 बिंदु दिया है, तो इसमें आपको दिखाना है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेख का मतलब जानते हो ना, तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। बात समझ में। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है तो एक बिंदु यहाँ है तो एक बिंदु यहाँ है, मतलब तीनों बिंदु जो देख रहे हो एक ही लाइन में है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। तो मान लो बेटा अब यहाँ पर ए बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ए है। यहाँ पे मान लो ए वाला जो बिंदु है यहाँ पे हम क्या मान लें, बी मान लें, यहाँ पे क्या मान लें, सी मान लें। ठीक। तो अब इसको देखो बेटा, संरेख सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका पहले हम क्या करें, पहले हम ए सी के बीच की दूरी निकाल लें। किसके बीच की दूरी निकाल लें, ए सी के बीच की दूरी। अगर हम ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम इसको क्या मान लें, x1 y1। अब इसको क्या मान लें, x2 y2। बात समझिए। इसको हम मान लें x1 y1, इसको हम क्या मान लें, x2 y2। तो पहले हम ए सी के बीच की दूरी निकाल लो। दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठा दो। देखो बेटा जब मान बैठाओगे तो x2, तो यानी x2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या बैठा दो 2, माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 बैठा दो, इतने का होल स्क्वायर प्लस अगले क्वेश्चन में क्या है y2, तो y2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 बैठा दो, माइनस y1, तो y1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बैठा दो, इतने का होल स्क्वायर। बात समझ में। तो अब इसमें ध्यान दो बेटा, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो अब 2 में से 1 घटा दो, तो जब 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस अब 3 में से 5 घटा दो, 3 में से 5 घटा दो क्या बचेगा, -2 बचेगा, इतने का होल स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखो बेटा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, लेकिन ध्यान देना ये 2 आपका क्या है माइनस है, फिर भी माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़े, क्यों, क्योंकि इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 दूना 4, तो कुल मिला के बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 अरे कितना हो जाएगा 5, यानी ए सी के बीच की दूरी कितना हो गया, अंडर रूट 5। बात समझिए। अब इसके बाद हम निकाल लें बेटा किसके, बी और सी के बीच की दूरी। क्या निकाल लें, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो। तो जब बी और सी के बीच की दूरी निकालोगे तो इसमें क्या मानोगे, देखो अब इसको मान लो क्या x1 y1 और इसको क्या मान लो x2 y2, क्योंकि अब देखो सी का निर्देशांक ए हो गया, अब बी का निर्देशांक ए हो गया, दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। तो देखो बेटा अब जब इसका निकालोगे कौन, बी सी के बीच की दूरी बराबर अंडर सूत्र लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें बैठा दो, अब इसमें जब बैठाओगे तो x2 का मान कितना है -2, तो यहाँ बैठा दो -2, अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, x1, तो x1 का मान कितना है 2, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -11, फिर माइनस y1 का मान कितना है 3, इतने का होल स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे देखो ए भी माइनस तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो बेटा ए भी माइनस तो इसको भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -13, 11 3 कितना हो जाएगा 14, इतने का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो, अब 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब प्लस अब 14 की स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 196, 14 की स्क्वायर गुणा कर लो, देखो 14 गुणे 14
तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 और इसके बाद 1। देखो 14 की स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 196। तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा 196। अब इसको जोड़ दो। अब तो जोड़ो कितना हो जाएगा 6 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 और कितना हो जाएगा 2, 212 यही आएगा। एक किसके बीच की दूरी निकाले हैं बी और सी के बीच की दूरी। ठीक, अब हम आगे थोड़ा टॉपिक बताने आगे देखिए। अब देखिए बेटा आप लोग जब ए सी के बीच की दूरी निकाले कितना आया √5 आया। इसके बाद अब बी और सी के बीच की दूरी कितना आ गया √212। क्या करें इसका खंड कर दें, 212 खंड कर दो, देख रहे हो ना, यानी 212 का खंड करके छोटा कर लो, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 5 10 और 2 3 6। अब नहीं कटेगा ये, अब नहीं कटे, कैसे कट भी करेगा ये। ठीक, तो इसको खंड कर दो, कितना हो जाएगा यानी अंडर कितना 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 53। ठीक, आप इसका क्या करो, ये इसका जोड़ा लग रहा है तो इसको बाहर निकालो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अंडर कितना हो जाएगा 53, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले देखो हम क्या किए, पहले ए आधा निकालें फिर ए आधा निकालें, इसके बाद हम क्या करेंगे अब पूरा निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे पूरा। देखो बेटा जब पूरा निकालोगे तो इसको मान लो x1 y1 और इसको क्या मान लो x2 y2। अब हम निकाल लें किसके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर सूत्र लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है 1 -1, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है -11 और फिर माइनस y1 का मान कितना है 5। ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो बेटा दोनों को जोड़ दो, अब दोनों को जोड़ोगे -2 -1 करोगे तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 11 5 कितना हो जाएगा 16 -16 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो तो देखो बेटा ये हो जाएगा अंडर 3 का स्क्वायर करो, 3 त्रिका 9 और 16 का स्क्वायर करो, 16 16 में कितना होता है 256 और नहीं आता है तो भाई गुणा कर लो, 16 16 में कितना होता है 256। अब इसको जोड़ दो अंडर रूट कितना 9 6 15 5 1 6 और यह 265 इतना। अब इसका खंड कर दो। अब देखो किसी का जोड़ा लग रहा है, अगर जोड़ा लग रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। तो अब इसको हम एक काम करें, इसी जगह खंड करो, इसका 265 का खंड करो। पहले कैसे कटेगा 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि हम बताए थे ना किसी भी संख्या के लास्ट में अगर वो 0 5 है, 0 और 5 है तो क्लियर है वो 5 से कट जाएगा। किससे कटेगा 5 से, तो 5 से काट दो, तो 5 से काटो तो 5 5 25, 5 5 25, एक बच्चा कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 15, तो कितना हो गया बेटा इसका, तो इसका खंड कर दिए कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणे 53। इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई जोड़ा ही नहीं लगेगा, जाने दो, इतना मात्रक आएगा। अब देखो बेटा अब हम इसको क्या कर रहे हैं सररेख दिखा रहे हैं। सररेख का मतलब जानते क्या होता है, सररेख का मतलब होता है कि इतना प्लस इतना बराबर ए पूरा। तो यानी हम सररेख दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि AC प्लस BC बराबर कितने के AB के। बात समझे, अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, अगर इसके बराबर आ गया तो समझ जाओ कि तीनों बिंदु क्या है सररेख है, अगर नहीं आया तो सररेख नहीं है। ठीक ना। अब देखो हम बैठा रहे हैं, तो अब AC का मान कितना है, AC कहाँ निकाले हैं भाई, AC का मान A है अंडर रूट 5 प्लस
अब BC का मान कितना निकाले हैं, BC का मान यहाँ निकाले हो कितना, 2 अंडर रूट कितना 53 बराबर, अब इसका हो जाएगा अंडर रूट 265। अब बताओ क्या इन दोनों को जोड़ने पे इतना आया, बताओ नहीं आया ना, इसका मतलब ये तीनों रेखाएं सरेख में नहीं है, ठीक ना। फिर अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर जिसको ये सवाल नहीं समझ में आया है वो वीडियो, अगर जो लोग देख रहे हैं एक बार देखने से नहीं समझ आया तो उसको फिर से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके उसको रिवीजन करके 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे, खुद ही समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिख के भेज देना, हम फिर से एक बार बता देंगे आपको सवाल। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अब हम अगले दिन मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।